मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट बटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, को किही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है, मुख लपटायो। सीखे छीके की, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बेहसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने खड़े होकर अत्यंत भोलेपन और दृढ़ता से कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। वो तर्क देते हैं, तुमने तो मुझे सुबह होते ही गायों के पीछे जंगल में भेज दिया था। मैं तो चारों पहर पूरा दिन बंसी बट पर भटकता रहा और शाम होने पर ही घर आया। कृष्ण एक और तर्क देते हैं कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ और मेरी भुजाएं भी छोटी सी हैं। इतने ऊंचे पर टंगी हुई छीके, उन तक मेरा हाथ कैसे पहुंच सकता है। वो कहते हैं ये सारे ग्वाल बाल मेरे दुश्मन बन गए हैं, इन्होंने ही जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। माखन से भरे छीके की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम खुद ही देख लो कि मैं झूठा नहीं हूँ। वह क्रोध और शिकायत के भाव से अपनी लाठी और कंबल यशोदा को लौटाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे परेशान किया है। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र की ऐसी प्यारी और झूठी बातों से भरी सफाई सुनकर माता यशोदा मुस्कुरा देती हैं और उसे हर्ष के साथ अपने गले से लगा लेती हैं। गोकुल के घरों में अक्सर शिकायतें आती थी। शिकायतें किसकी? सिर्फ एक की, कन्हैया की। उस दिन भी सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि कई गोपियां माथे पर गुस्सा और मुंह पर माखन के धब्बे होने का प्रमाण लेकर नंद बाबा के द्वार पर आ पहुंची। यशोदा रानी, इस नटखट ने फिर माखन चुराया है, एक गोपी ने कहा। हमारे सारे छींके खाली कर दिए और देखो अब भी आराम से बैठा हंस रहा है। दूसरी ने उंगली दिखाते हुए कहा। यशोदा रानी ने प्रेम और झुंझलाहट के मिले जुले भाव से कन्हैया को पास बुलाया। कृष्ण, जिसकी आंखें शरारत से भरी थी, जानते थे कि अब क्या होने वाला है। यशोदा ने डांटते हुए पूछा, कान्हा सच बता, क्या तूने माखन खाया है? बस फिर क्या था। कन्हैया ने तुरंत अपना भोलापन ओढ़ लिया और सिर हिलाकर कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ यशोदा को समझाने के लिए उन्होंने एक एक करके तर्क देना शुरू किया। माँ, तुम्हें याद नहीं, भोर होते ही तुम मुझे गाय चराने मधुबन भेज देते हो। मैं तो चार पहर तक बस बंसी बट के आसपास भटकता रहा। जब शाम हुई तभी तो घर आया। फिर उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों की ओर इशारा किया। तुम खुद देखो ना, मैं तो इतना छोटा सा बालक हूँ, मेरी भुजाएं भी छोटी है। भला बताओ, इतने ऊंचे छीके तक मैं कैसे पहुंचता? और फिर उन्होंने अपने दोस्तों पर आरोप लगा दिया। यह सब इन ग्वाल बालों की शरारत है, ये सब मुझसे बैर रखते हैं। इन्होंने ही जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया ताकि तुम मुझ पर गुस्सा करो। कान्हा ने नाटक करते हुए अपनी लाठी और कंबल यशोदा के पैर पर रख दिए। लो अपनी ये लाठी कमरिया, तुम तो हमेशा मुझ पर विश्वास नहीं करती ना। मुझे बहुत नाच नचाया आज। माता यशोदा अपने लाडले की माखन से सजी मीठी झूठ और उसके मासूम तर्कों को सुनकर जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। अपने पुत्र के इस प्यारे रूप को देखकर वो मुस्कुराई, सारी शिकायतें भूल गई और दौड़कर कृष्ण को सीने से लगा लिया। गोपियां भी यह दृश्य देखकर थोड़ी देर पहले का अपना सारा गुस्सा भूलकर उस माखन चोर की बाल लीला पर बस हंसती रह गई। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि जीवन में थोड़ी सी शरारत और मासूमियत होनी चाहिए। ये गुण वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं और रिश्तों में मिठास बनाए रखते हैं, जैसा कि कृष्ण की लीलाओं ने गोकुल के जीवन में किया था।